वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू। स्टूडेंट्स, अब आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो और अपने करियर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, आज हम MS पावर पॉइंट का सेट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सेट नंबर 7 तक कर चुके हैं। हर सेट में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अभी तक हम 140 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड विद माउस व्हेन यू वांट टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर? अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो कौन सी की आप यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द शिफ्ट की। इस प्रेजेंटेशन में आप एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसकी हाइट एंड विड्थ बिल्कुल इक्वल हो, थोड़ा सा भी डिफरेंस ना हो। तो वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप जाओगे होम टैब पे और यहां से चूज करोगे रेक्टेंगल। अब आप शिफ्ट की प्रेस करके और स्क्वायर बनाओगे तो ये देखिए ये स्क्वायर बन रहा है। लेकिन अगर आप शिफ्ट की छोड़ देते हो तो ये देखिए ये आपका स्क्वायर जो है वो प्रॉपर हाइट एंड विड्थ जो है उसकी कम या ज्यादा हो सकती है, मे बी वो प्रॉपर ना हो पाए। और अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल इक्वल हाइट एंड विड्थ हो तो आप शिफ्ट की प्रेस करोगे, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। What will happen if you release the mouse button before releasing the shift key when you draw a square? जब आप स्क्वायर बना रहे हो और आप माउस बटन को छोड़ देते हो शिफ्ट की को छोड़ने से पहले ही, तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द स्क्वायर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो आप स्क्वायर ड्रॉ करोगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप माउस या शिफ्ट की इन दोनों में से कोई भी चीज छोड़ते हो तो स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम पावर पॉइंट के वो क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज टू यूज द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। जब आप कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो प्रेजेंटेशन में तो बेस्ट वे कौन सी है? तो बेस्ट वे है कि आप स्लाइड शॉर्टर व्यू में जाके स्लाइड्स को इंसर्ट करो। अगर आप कोई भी स्लाइड डिलीट भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी स्लाइड शॉर्टर व्यू बेस्ट है। ये इस प्रेजेंटेशन में जैसे आप स्लाइड शॉर्टर देख रहे हो तो आप कहां पे जाओगे? व्यू टैब पे। व्यू टैब पे जाने के बाद यहां से आप स्लाइड शॉर्टर व्यू चूज करोगे तो ये देखिए ये आपके सामने स्लाइड्स आ गई हैं। जैसे इस स्लाइड को आप सिलेक्ट कर रहे हो और राइट क्लिक करते हो और यहां से न्यू स्लाइड ऑप्शन चूज करते हो तो ये देखिए एक न्यू स्लाइड इस स्लाइड के बाद इंसर्ट हो गई है। तो इसी तरह से जिस भी स्लाइड के बाद आप स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो उस स्लाइड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करने के बाद आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप कोई भी स्लाइड डिलीट करना चाहते हो तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करोगे और डिलीट की प्रेस कर दोगे तो ये देखिए ये वाली स्लाइड जो है वो डिलीट हो गई है। दिस इज द बेस्ट मेथड to insert or delete slides in presentation. Next question, which of the following features allows you to view slides in slideshow without manually advancing each slide? अगर आप without using mouse या enter की स्लाइड्स को एडवांस करना चाहते हो, मतलब लाना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेटिंग स्लाइड टाइम्स। आप स्लाइड्स में टाइमिंग लगा दोगे कि इतने टाइम के बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आती जाए। तो ये टाइमिंग हम कहां से सेट करते हैं? स्लाइड्स में टाइमिंग सेट करने के लिए आप स्लाइड शो टैब में जाओगे और यहां से
रिहर्स टाइमिंग वाली ऑप्शन को चूज करोगे तो ये देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास टाइमिंग आ रही है। जितनी टाइमिंग आप एक स्लाइड को दोगे उतनी टाइम वो स्लाइड जो है वो शो होगी। आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली स्लाइड्स चेंज होती रहेंगी, आपको मैनुअली स्लाइड्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मैंने ये स्लाइड शो चलाया और टाइमिंग सेट की हुई है तो ऑटोमेटिकली वो टाइमिंग जो है वो चेंज होती जा रही है। तो इस तरह से आप करके देख सकते हो। लेकिन रिहर्स टाइमिंग वाला फीचर जो है वो सिर्फ तब चलता है जब आपने ये स्लाइड शो में जाके यहां से यूज टाइमिंग वाली ऑप्शन को टिक किया हुआ है, अदरवाइज ये वाला फीचर जो है वो एनेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। जो इंसान आज का काम कल पे छोड़ता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि आज मैंने यह टॉपिक्स कवर करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज्ड टू एंटर स्पीकर कमेंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू की हेल्प से आप स्पीकर कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। नोट्स पेज व्यू के लिए आप जाओगे व्यू टैब में और यहां से नोट्स पेज व्यू को चूज करोगे। तो जैसे ये आपके सामने नोट्स पेज व्यू है और यहां से आप कुछ भी कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो एज कमेंट्स और टेक्स्ट, जो कि स्पीकर के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट व्यू फॉर गेटिंग योर थॉट्स फॉर अ प्रेजेंटेशन आउट ऑन द कंप्यूटर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आउटलाइन व्यू। जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ थॉट्स मतलब जो लाइंस ऑफ टेक्स्ट हैं वही देखनी है और स्लाइड्स में आपने बाकी प्रेजेंटेशन नहीं देखनी, तो आप कौन से व्यू से देख सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन के लिए आप व्यू टैब पे जाओगे और यहां से आउटलाइन व्यू ऑप्शन को चूज करोगे। तो ये देखिए यहां पे ये लेफ्ट साइड में आपके सामने आ गया फर्स्ट स्लाइड के रिगार्डिंग डेटा, फिर सेकंड स्लाइड का टाइटल, थर्ड स्लाइड का, फोर्थ स्लाइड का। तो इस तरह से आपने जो भी टाइटल्स दिए होंगे या उसमें टेक्स्ट इंसर्टेड होगी वो सारी की सारी आपको नजर आएगी लेफ्ट साइड पे। तो ये होता है आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट दैट द टेक्स्ट, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड? वो बॉक्सेस जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आप टेक्स्ट, पिक्चर्स या कोई ऑब्जेक्ट्स उनमें इंसर्ट कर सकते हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है प्लेस होल्डर। ये देखिए जैसे आप एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हो और न्यू स्लाइड की ऑप्शंस पे जाते हो तो यहां से आपने ये वाला स्लाइड लेआउट चूज किया तो ये देखिए यहां पे टेक्स्ट इंसर्ट हो सकती है, यहां पे टेबल्स, चार्ट्स एंड पिक्चर्स कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो, तो इन्हें हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पावर पॉइंट? इन सभी में से पावर पॉइंट का फीचर कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिंकिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन विद अ लेजर पॉइंटर। स्लाइड ट्रांजिशन को आप लेजर पॉइंटर के साथ लिंक नहीं कर सकते, लेकिन बाकी काम जैसे प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसीज, प्रिंटिंग द स्पीकर नोट्स along with slides, images, ड्राइंग विद पेन, ये सारे काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो विद करंट स्लाइड्स बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर? आपके पास एक स्लाइड शो है, आप चाहते हो कि जिस ऑर्डर में स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं वो उस ऑर्डर में प्रेजेंट ना हो लेकिन डिफरेंट ऑर्डर में प्रेजेंट हो, तो आप कैसे करोगे?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड शो की ऑप्शन कहां पे होती है? आपको जाना होगा स्लाइड शो में और यहां से आपने चूज करना है कस्टम स्लाइड शो। यहां पे आप न्यू बटन पे क्लिक करोगे और यहां से आप चूज करोगे कि आप कौन कौन सी स्लाइड जो है वो शो करना चाहते हो। तो जैसे आप फर्स्ट चाहते हो, उसके बाद सिक्स, उसके बाद नाइन्थ ऐड ऑन करोगे। यहां से आप सिलेक्ट करके ये ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये मैंने कर दिया। तो अब देखिए नाइन्थ वाली स्लाइड सबसे ऊपर चली गई है और फर्स्ट वाली सेकंड पे आ गई है एंड बाकी थर्ड पे आ गई है। तो ऐसे आप स्लाइड्स के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो। देन ओके प्रेस करोगे तो ये वही वाली स्लाइड्स आपके सामने आएंगी जो आपने कस्टम स्लाइड शो में सिलेक्ट की थी। ये और ये वाली, ये तीन स्लाइड्स थी तो ये तीनों आ गई। तो इस तरह से आप स्लाइड्स का ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कट टेक्स्ट? इनमें से कौन सी ऑप्शन टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस द डिलीट बटन। जब आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस करोगे तो वो टेक्स्ट जो है वो कट नहीं होगी बल्कि डिलीट हो जाएगी। तो ये बाकी बची ऑप्शंस जो हैं वो सारी करेक्ट हैं। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, देन कट ऑप्शन चूज करोगे तो ये टेक्स्ट कट हो जाएगी। देन अगेन सेकेंड ऑप्शन, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की यूज करोगे तब भी टेक्स्ट कट हो जाएगी। और ये लास्ट वाली ऑप्शन, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस कट ऑप्शन फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, तो इससे भी जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगी। आफ्टर दैट आप कहीं पे भी जाके टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल मेथड, सो ये आप अपने आप भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉन्ट्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर टाइटल्स एंड हेडिंग्स? टाइटल्स एंड हेडिंग्स के लिए कौन से फॉन्ट्स बेस्ट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉन्ट्स इज बेस्ट सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट? जब टेक्स्ट जो है वो लार्ज अमाउंट में हो तो तब कौन सा फॉन्ट जो है वो बेस्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेरिफ फॉन्ट्स। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट्स व्यूज? इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पावर व्यू। पावर व्यू कोई भी व्यू नहीं होता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। आप यहां से देख भी सकते हो व्यू टैब पे जाके, ये देखिए ये सारे व्यूज अवेलेबल हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर। तो ये सारे व्यूज हैं लेकिन पावर व्यू कोई व्यू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट? इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लिंक्स डायगोनल। ट्रांजिशन इफेक्ट्स मैं पहले भी बता चुका हूं। ये देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जब आप ट्रांजिशन टैब में जाओगे तो आपको सारे के सारे इफेक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन जो इफेक्ट मैंने आपको बताया ब्लिंक्स डायगोनल, तो ये वाला इफेक्ट जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम अ वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यूजेस हेडिंग्स इनटू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लिक इंसर्ट टैब देन स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को लेके आ सकते हो, हेडिंग्स को लेके आ सकते हो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये मैं आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आप जाओगे इंसर्ट टैब में और यहां से न्यू स्लाइड्स वाली ऑप्शंस पे जाके स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन चूज करोगे। अब आपको यहां से चूज करनी है कोई भी एमएस वर्ड की फाइल। तो ये देखिए जो भी टेक्स्ट उस फाइल में अवेलेबल थी वो सारी की सारी टेक्स्ट यहां पे आ गई है। आप अपने अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेंटेन द पर्सपेक्टिव
height and width of an object when resizing. You need to, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव रखना चाहते हो, मींस उसकी हाइट एंड विड्थ इक्वल रखना चाहते हो, तो आप कैसे रीसाइज करोगे उस ऑब्जेक्ट को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की while dragging a corner sizing handle. ये देखिए, जैसे ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद किसी भी कॉर्नर से आप इसकी हाइट एंड विड्थ जो है कम या ज्यादा कर सकते हो. यहां से आप इसकी हाइट विड्थ कम या ज्यादा करोगे, उसी डायरेक्शन से कम या ज्यादा हाइट या विड्थ होगी. लेकिन अगर आप कंट्रोल की प्रेस करते हो और हाइट विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करते हो किसी भी कॉर्नर से, तो ये देखिए, जब आप बॉटम राइट कॉर्नर से इसकी हाइट विड्थ इंक्रीज करोगे तो ये देखिए, ये टॉप से भी होगी. लेकिन शिफ्ट से ऐसे नहीं होता. शिफ्ट से जहां से आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे वहां से ही उसकी हाइट या विड्थ इंक्रीज डिक्रीज होगी. तो अब आपको पर्सपेक्टिव का मीनिंग समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी यूज्ड विद द माउस व्हेन यू वांट टू रीसाइज एन इमेज फ्रॉम द सेंटर एंड कीप इट प्रोपोर्शनड. तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर से प्रोपोर्शन रखने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल की. अभी अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था कि जब आप कंट्रोल की प्रेस करोगे तो आप बॉटम राइट कॉर्नर से इंक्रीज या डिक्रीज करोगे हाइट विड्थ उस ऑब्जेक्ट की, तो वो सेंटर से टॉप को भी इंक्रीज होगी और बॉटम को भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट क्लिक समथिंग इन पावर पॉइंट. तो जब आप राइट क्लिक करते हो पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट. जैसे आप यहां से एक स्लाइड चूज करते हो और राइट क्लिक करते हो, तो ये देखिए, ये एक शॉर्टकट मेन्यू आपके सामने आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स विथ another font using the option. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. आप होम टैब पे जाओगे, वहां से रिप्लेस ऑप्शन को चूज करोगे और देन रिप्लेस फॉन्ट्स वाली ऑप्शन को चूज करोगे. ये देखिए, ये सारी स्लाइड्स में एरियल वाला फॉन्ट जो है वो यूज हुआ है. आप इस फॉन्ट को रिप्लेस करना चाहते हो टाइम्स न्यू रोमन के साथ, तो आप सिलेक्ट करोगे ऑल स्लाइड्स को और यहां से होम टैब से टॉप राइट कॉर्नर में जाके रिप्लेस वाली ऑप्शंस में से रिप्लेस फॉन्ट्स वाली ऑप्शन चूज करोगे. यहां पे लिखा है रिप्लेस कौन से फॉन्ट को करना है, एरियल को, और कौन से फॉन्ट के साथ करना है, विद. तो यहां से आप चूज करो टाइम्स न्यू रोमन. तो ये टाइम्स न्यू रोमन मैंने सेलेक्ट किया. अब मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए, बैक पे फॉन्ट जो है वो रिप्लेस हो गया है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, block arrows, stars and banners and call outs are all examples of. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटो शेप कैटेगरीज. ये सारी चीजें कौन सी हैं? एरोज, स्टार्स, बैनर्स, कॉल आउट, ये सभी क्या होती हैं? ऑटो शेप्स. ऑटो शेप्स आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कहां से यूज कर सकते हो? तो इंसर्ट टैब पे जाओगे तो यहां से ये देखिए, ये सारी की सारी शेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. एरोज, कॉल आउट्स एंड ऑल, सब कुछ आप यहां से चूज कर सकते हो. ये पावर पॉइंट सीरीज का लास्ट सेट है. इस सीरीज की कंबाइन वीडियो मैं थोड़े दिनों में इस चैनल पे डाल दूंगा और साथ ही साथ इसकी कंबाइंड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी. एक क्वेश्चन है जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं. टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन. तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है आप रन कमांड में लिखोगे powerpnt.exe. आपको याद रखना है कि आपने पूरा पावर पॉइंट नहीं लिखना, पावर pnt लिखना है.
अदरवाइज पावर पॉइंट की एप्लीकेशन आप ओपन नहीं कर पाओगे। मोस्ट स्टूडेंट्स ये वाला आंसर कर देते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। सिमिलरली अगर आप MS वर्ड ओपन करना चाहते हो रन कमांड से तो कैसे करोगे? तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। रन कमांड में जब आप विन वर्ड लिखोगे तो आप MS वर्ड ओपन कर पाओगे, लेकिन यहां पे विन वर्ड लिखना है, MS वर्ड नहीं। उसके बाद है अगर आप एक्सेल की एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो आप रन कमांड में सिंपली एक्सेल लिखोगे, नॉट MS एक्सेल, सिंपली एक्सेल। तो तब आपकी MS एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो ये तीनों ही क्वेश्चन MS वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड, MS एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल एंड पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए powerpnt.exe, या सिंपली आप पावर PNT भी लिख सकते हो, तब भी पावर पॉइंट ओपन हो जाएगी। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम पावर पॉइंट का सेट 8 कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 सेट्स कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस सेट्स को नहीं देखा तो आप राइट कॉर्नर में यहां पे एक आई बटन आएगा, उस पर प्रेस करके आप प्रीवियस सेट्स को भी देख सकते हो। प्रीवियस सेट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी प्रीवियस सेट्स को देख सकते हो। अब क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड व्हेन एन इमेज इज सेलेक्टेड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? साइज हैंडल अराउंड द इमेज। जब आप इमेज को सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या नजर आता है? तो साइज हैंडल्स अराउंड द इमेज आपको नजर आते हैं, जिससे आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो उस इमेज का। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ चार्ट कैन बी पुट एज अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन यूजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप स्टूडेंट सक्सेस बाय JS दंजू चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।